सोचो 1 मिनट। अगर तुम्हें कोई डेविल फ्रूट पावर दी जाए जो देखने में बिल्कुल यूजलेस लगे, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उसे वेस्टेड पोटेंशियल बोले, पर असल में वही फ्रूट तुम्हें ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना सकती हो। वन पीस में कुछ फ्रूट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहली नज़र में लगते हैं बेकार, लेकिन जब सही सिचुएशन मिले या जब कैरेक्टर अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। आज हम कुछ ऐसे ही अंडररेटेड डेविल फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बगी के बरा बारा नोमी से। सबको लगता है ये एक जोक है, लेकिन ज़रा सोचो, कोई भी शार्प या कटिंग अटैक बगी को टच नहीं कर सकता। बॉडी पार्ट्स खुद ही अलग हो जाते हैं। हाँ, ब्लंट अटैक्स से वह नहीं बच सकता, लेकिन अगर उसके पास एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी हो, कटकुरी जैसी फ्यूचर सीइंग एबिलिटी, तो वह अटैक आने से पहले ही अपनी बॉडी स्प्लिट कर सकता है। और अगर उसे अवेकनिंग मिल जाए खाओमिए जैसे डोफ्लामिंगो या लूफी को मिली, तो 12-12-9 में सराउंडिंग्स को भी अफेक्ट कर सकती है। अचानक एक जॉक फ्रूट एक नाइटमेयर बन जाती है। अब बात करते हैं हेसो हेसो नो मी की, एनिमल्स से बात करने की पावर। सुनने में यूजलेस लगती है? फिर से सोचो, सी किंग्स, सुनेशा, ये सब भी एनिमल्स हैं। और अगर तुम उनसे बात कर सकते हो, तो तुम्हारे पास बेसिकली वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स जैसा एक वर्जन आ जाता है। स्पाइंग के लिए एनिमल्स हर जगह होते हैं, हर कोना देख सकते हैं। ये फ्रूट एक परफेक्ट इंटेलिजेंस वेपन बन सकती है। स्मोकर का फ्रूट याद है? पहले इसे अनबीटेबल कहा जाता था, लेकिन अब उसका यूजर अक्सर हारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पावर्स को देखो, फ्लाइंग, ट्रैपिंग, स्मोक कंट्रोल और पोटेंशियली कूजान के पीका पीका नो मी का काउंटर भी। सीजर के गैस फ्रूट की तरह स्मोक भी ऑक्सीजन रिमूव कर सकता है, मतलब सफोकेशन अटैक्स भी पॉसिबल हैं। फिर आती है पुडिंग की मेमोरी मैनिपुलेशन। यह डायरेक्ट अटैक नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बेहद डेंजरस हो सकते हैं। मेमोरीज इरेज करना, रिप्लेस करना, ट्विस्ट करना, जैसे उसने रेजू के साथ किया था। इंसान ऐसी रियलिटी पर विश्वास करने लगता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेमोरी बदलो, आइडेंटिटी बदल जाती है। ज्वेलरी बॉनी का फ्रूट, एज फ्रूट, वह किसी को भी यंग या ओल्ड बना सकती है, और एज को फिजिकल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट भी कर सकती है। प्रैक्टिकली इटर्नल यूथ। और यह सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं है, एक मेटल की भी उसके टच से डिके हो सकती है। बेजिल हॉकिंस का फ्रूट देखने में फॉर्चून टेलिंग जैसा लगता है, लेकिन उसकी कोर एबिलिटी है डैमेज ट्रांसफर। इसका मतलब फेटल मिस्टेक्स का चांस लगभग जीरो हो जाता है। जरा इमेजिन करो, अगर गार्प के पास यह पावर होती तो वह प्रैक्टिकली इनविकेबल बन जाता। किनेमोन का फ्रूट भी शुरुआत में वीक लगता था, उसकी ड्राइंग्स ठीक से फ्लाई भी नहीं करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। जब वह सीरियस हो जाए तो ड्राइंग्स से लिविंग ऑब्जेक्ट्स बना सकता है, यहाँ तक कि परफेक्ट क्लोन्स भी। लिमिट सिर्फ इमेजिनेशन। और आखिर में रोजिनंटे का फ्रूट। कई लोग इसे मोस्ट यूजलेस कहते हैं, लेकिन वन पीस में लगभग हर अटैक के लिए स्क्रीम करना पड़ता है, टेक्निक का नाम बोलना पड़ता है। ये फ्रूट सिर्फ एक फिंगर स्नैप से साइलेंट जोन क्रिएट कर देती है। मतलब एक स्नैप, और लगभग हर कैरेक्टर की एबिलिटीज का बड़ा हिस्सा डिसेबल हो सकता है। तो अगली बार जब कोई फ्रूट तुम्हें यूजलेस लगे, थोड़ा रुकना। शायद वह फ्रूट वीक नहीं है, शायद वह सिर्फ सही हाथों का इंतजार कर रही है। विद दैट सेड, thanks for watching, and until next time.